पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर रेहान कुरैशी आए हैं बड़ी देर से। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये एक्चुअली बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल तो टाइम नहीं है। बहुत दिमाग देर की से दही आप बनाने आ जाते हैं आप हमेशा। नहीं, अरे नहीं, मेरे क्वेश्चन जेन्युइन रहते हैं सर। मैं बिना इन्फॉर्मेशन बिना आप रिसर्च के मानते नहीं ही नहीं, आता आप मानते ही नहीं, आप लॉजिक को मानते ही नहीं, आप बस अपनी बात मशीन चला देते हैं। चलें आज की बोंगी सामने रखें। जी सर, आप होमोसेक्सुअलिटी को सही मानते ना सर? हाँ, होमोसेक्सुअलिटी जो भी है उसके इनका एक नेचुरल अमल है, लोगों की खुशी का उससे ताल्लुक है। इट शुडंट हैव एनीथिंग, इट्स नो वन्स बिजनेस। हाँ सही है, गलत कुछ नहीं है उसके जी अंदर। जी, अगर कोई दो आदमी अपनी मर्जी से करना चाह रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब अडल्ट्री भी, अगर एक औरत शादी के बाहर भी अपनी मर्जी से कुछ सेक्सुअल प्लेजर लेना चाह रहे किसी औरत में से, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो नहीं, लेकिन वो लिबरलिज्म तकलीफ के दे रही है ना, बेसिस। वो लेकिन वो धोखा दे रही है ना किसी को, खामन को धोखा दे रही है ना। तो अडल्ट्री इज रॉन्ग बोल रहे हैं आप, लेकिन फिर वेस्ट नहीं में कह तो रहा, मैं लीगल कह है रहा ना, धोखा देना लिबरलिज्म गलत है का। ना। धोखा देना गलत है ना, धोखा देना गलत है ना। मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मैं पाबशीर को भी कह दूं नहीं तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, डॉक्टर साहब तो यहाँ नीचे वाला आदमी है, तो धोखा है ना वैसे। जी धोखा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से करी ना सर। नहीं तो यार आप लोग इतने सिंपल माइंडेड क्यों हैं? आपको न्यूआंस का मतलब पता है ना, आप न्यूआंसेस मिस क्यों कर जाते हैं? ये न्यूआंस है, मैंने आपको एक न्यूआंस ऐड करके दिया है। मैंने आपको न्यूआंस दिया है कि इसमें धोखा इन्वॉल्व है। दो मर्द आपस में सेक्स कर रहे हैं, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे। हाँ, अगर वो अपने खावंद के, अगर उसका एक और बॉयफ्रेंड उसके ऊपर चीट करा फिर वो गलत है। अगर उसकी बीवी है तो फिर उसकी बीवी के ऊपर चीट करा फिर भी वो गलत है। तो ये न्यूआंसेस मिस क्यों हो जाते हैं आप लोगों से? इतने सिंपल माइंडेड हो यार आप लोग। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन फिर आप लिबरलिज्म को नहीं मानते बोल सर का फिर आप, क्योंकि लिबरलिज्म के हिसाब से ही होमोसेक्सुअलिटी करेक्ट है और लिबरलिज्म के हिसाब से ही अडल्ट्री करेक्ट है। किस लिबरलिज्म ने लिखा है कि जी चीटिंग जो है वो ठीक है? किसने कहा? किस किस फिलोसफर ने बताया? मुझे बताया जरा। ओह माय गॉड सर, लिबरलिज्म के हिसाब से अडल्ट्री लॉ लीगल है नहीं, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। होमोसेक्सुअलिटी। बताए ना, किसने बताया? नाम बताएं, किस लिबरल फिलोसफर ने ये कहा है कि अडल्टरी जो है ठीक है? सर वेस्ट में और इंडिया में सेक्शन 397 कानून पास हुआ लीगलाइजिंग अडल्ट्री बेस्ड ऑन लिबरलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए था नहीं, मतलब क्या उसकी बताएं उसमें क्या? नहीं, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये एक अच्छा काम है, एक डीक्रिमिनलाइज, किसी इशू को डीक्रिमिनलाइज करना। डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि उसका मतलब ये है कि आप उसको सही कह रहे हैं। आप तो डॉक्टर साहब, पता नहीं कहां पे इंडिया में एमबीबीएस का क्या म्यार है, मुझे तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है कि ये आपका प्राइवेट मैटर है। ये आपका प्राइवेट मैटर है जिसके ऊपर हमारा स्टेट का इसमें कोई लेना देना नहीं कि आपने अपनी तलवार वैक्यूम क्लीनर के अंदर घुसाई है या किसी और बंदे के अंदर घुसाई है या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर दिया ये काम। ये पर्सनल मैटर है। पर्सनली फिलॉसफी में हम इसको सही और गलत कह सकते हैं। धोखा देना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ झूठ बोल दूं, मैं आपको झूठ बोल दूं कि यार मुझे ना आपकी भाई ने आपके बारे में ये बात कही थी, वो बेजरा सा झूठ है। वो आपके भाई ने मुझे कहा था कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है आपकी निस्बत। ये मैंने झूठ बोल दिया आपके साथ, तो इस पे मुझे जेल नहीं होगी। इसके ऊपर मैं कहीं पे चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई कुछ भी नहीं होगा। ये डी क्रिमिनल मैटर है, ये एक सिविल अग्रीमेंट है।
आपको चीज पता होनी चाहिए, एक सिविल एग्रीमेंट चीज होती है जिसके अंदर पुलिस अदालत नहीं डलती, सिविल कोर्ट्स होती हैं वो डल जाती हैं, और सिविल कोर्ट्स में आप अडल्ट्री के केस को लेके जा सकते हैं वेस्ट में भी। तो ये आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए। आप लोग अपनी बैठे बैठाए वो उधर से नुक्ते जोड़ जाड़ के आप कहते हैं लिबरलिज्म की डेफिनेशन खुद ही बना के आ जाते। जी सर, मैं फिलहाल बोलता हूँ सर, ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, मैं क्लियर 100% श्योर हूँ जो मैं बात बोला लिबरलिज्म के हिसाब से। तो आप बोल रहे कि वो गलत है, तो गलत मतलब मोरालिटी की इश्यू के ऊपर मैंने अभी क्या बात कही है, मैंने अभी क्या बात बताई आपको, मैंने अभी जो इतनी देर बात की आप यही मैंने आपको कहा ना, आप आ जाते हैं दिमाग की दही बनाने, रटे रटाए आर्गुमेंट होते हैं आप रख देते हैं। आप मैंने अभी क्या कहा, मेरी पोजीशन को स्टील मैन करें, मैंने भी आपको क्या कहा? जी वो पर्सनल इश्यू है स्टेट का, उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन धोखा देना आप गलत बोल रहे, तो मेरे को समझ में आया, एक्स्ट्रा फिर गलत बोल रहे हैं आप, ओके फाइन आई अंडरस्टैंड। तो फिर आप लिबरलिज्म के इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं बात को। नहीं, लिबरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कहीं पे, मैंने आपको बताया उसको डीक्रिमिनलाइज किया। लिबरलिज्म का इससे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आप उनको संसारी नहीं कर सकते, उनको जेलों में मार नहीं सकते अगर किसी ने ये पर्सनल सतह में ये काम किया। गलत का मतलब ये नहीं है, झूठ बोलना भी गलत है, गलत का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जबान काट दें, आप उसको छितर मारने लग जाए, आप उसको संसारी कर दें। ये है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ह्यूमैनिटी, ह्यूमेन हो जाओ, नरम दिल हो, सख्त सजाएं मत दो, ये है लिबरलिज्म का फलसफा। लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह जाके झूठ बोलो, हाँ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जबान काट दो। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके ओके, समझ में आया मेरे को। तो बेसिकली आप मोरालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब सही और गलत पे आ गए आप, लिबरलिज्म से आप जंप मार के सही और गलत का डेफिनेशन कर रहे हैं। लिबरलिज्म तो सही और मोरालिटी लिबरलिज्म सही और गलत के ही असूलों के ऊपर आपको लेके जाता है ना। एक लिबरलिज्म एक फलसफा है कि क्या जिंदगी आपको किस तरह गुजारनी चाहिए, असूल क्या बनाने चाहिए, सही तो असूल क्या होते हैं वो सही और गलत के ऊपर ही होते हैं बात। और क्या वो आपको उसके अंदर क्या समोसे किस तरह बनाने हैं उसकी तरकीब लिबरलिज्म देगी? क्या बात करते हैं यार आप लोग। तो सर, तो फिर आप जब लिबरलिज्म के बेसिस पे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एडल्ट्री को लीगलाइज किया गया, तो सही समझ के तो लीगलाइज किया गया होगा ना, तो फिर आप उसको गलत कैसा बोल रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी बता दिया, अभी मैंने आपको बता दिया कि वो पर्सनल मैटर है, डीक्रिमिनलाइज उसको किया गया क्योंकि आप किसी गलत काम के ऊपर सख्त सजाएं कोई या कोई भी सजा कुछ कामों पे आप नहीं दे सकते। मैंने आपके साथ झूठ बोला कि आपके दोस्त ने मेरे साथ आपके भाई ने मेरे साथ कुल्फी खाई है, तो इसका ये मैंने झूठ बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जेल में बंद कर दें इस झूठ के ऊपर। ये लिबरलिज्म के ये फंडामेंटल्स है। डीक्रिमिनलाइजेशन, स्मॉल गवर्नमेंट, वो लिबर्टेरियनिज्म है, स्मॉल गवर्नमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, इसमें क्या समझ नहीं आ रही है। आपने बस वहीं पे बात नहीं, और इस तुमने ना बीवी की चीटिंग का तुमने देखो इस्लाम पे आ गए, तुम इस्लाम पे आ गए। नहीं भाई, हम अपने कंक्लूजन्स पे वी कैन अराइव एट आवर ओन कंक्लूजन्स विदाउट योर पैथेटिक रिलीजन। ये मैंने आपको वजह बता दी, अब आपने नहीं मानी ना माने, इसमें कोई जो लोग सुन रहे हैं उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी सर, मैं बोलता हूँ फिलहाल अगर गलत नहीं है, अगर वो सही है तो डीक्रिमिनलाइज करे होंगे ना, खाली खाली क्यों करते अगर गलत नहीं है तो। मैंने आपको बता दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही। हर गलत काम की सजा नहीं दी जा सकती, झूठ बोलने की सजा नहीं दी जा सकती। मैंने आपको झूठ बोल दिया है, मैंने आपके साथ झूठ बोल दिया है कि मेरे आपके दोस्त ने मेरे साथ कुल्फी खाई है, आपके भाई ने छुप छुप के, आपका भाई मेरे से मिलता है, तो इसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती, इसकी कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। जी मैं अगर हाँ, मैं और एग्जाम्पल जी आपको दे देता हूँ, मैं और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अगर मैं जाके अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ जाके बैठ जाऊं, एक दोस्त को झूठ बोल के कि मैं अपने घर जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने दूसरे बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके कॉफी पीने लग जाऊं, उसके साथ यारी दोस्ती कर लूं, इस पर मुझे सजा नहीं हो सकती। गलत है, झूठ बोलना गलत है, धोखा दे रहा हूं अपने दोस्त को, लेकिन इसके ऊपर सजा नहीं हो सकती। समझ आई ये बात? उसी को एक्सटेंड कर लें अब चीटिंग के ऊपर, वो गलत है लेकिन उसमें सजा नहीं हो सकती। जी सर, आप जो बोल रहे हैं कि झूठ बोलना गलत है लेकिन उसके ऊपर सजा नहीं हो सकती, लेकिन कानून में तो वैसा नहीं है सर। अगर आप जाके परजुरी कर रहे हैं, गलत झूठा मतलब झूठ बोल रहे हैं, वहां किसी और का साइन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इंडियन पिनल कोड में सजा है और पूरे दुनिया में भी सजा है। आप कोर्ट के सामने जाके सेवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप परजरी है, आपने परजरी अगर किया, आपने डिफ्रॉड किया, वो आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने आपको सिंपल आर्गुमेंट दिया। अगर मैं आपको ये बताता हूं, करें जरा मुझे ट्राई को किसी भी परजर कोर्ट में परजर करने की कोशिश करें कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कहा कि मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड के पास जाके उसके साथ कॉफी पी रहा हूं, खाना खा रहा हूं बड़े आलिशान में, कोई दुनिया की कोई परजरी नहीं मुझे पकड़ के, या कोई अदालत मुझे सजा नहीं देगी इसके ऊपर। व्हाई? बिकॉज इट्स सिविल मैटर।
अगर मैं डिफ्रॉड करूंगा अपने दोस्त को झूठ बोल के कि हाँ हाँ इसके ऊपर पैसे दे दो मुझे, कल को तुम्हारी लॉटरी निकल, इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो ये वो नहीं मानता, मैंने उसके झूठे साइन कर दिए, दैट्स पर्जरी, दैट बिकम्स अ क्रिमिनल फाइनेंशियल मैटर। तो ये आप लोगों को सिंपल सिंपल चीजें क्यों नहीं समझ आती है? मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, दोस्त की एग्जांपल देना, मैं दोस्त से झूठ बोला, मैं अपने दूसरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, क्या इस पे सजा होगी? मुझे होनी चाहिए सजा। तो आप बीच में हार्म प्रिंसिपल को ला रहे हैं। अगर हार्म नहीं है तो झूठ बोले तो चलता, पनिशमेंट देना। अगर हार्म हुआ तो पनिशमेंट के लायक है, तो झूठ तो गलत ही है ना, तो पनिशमेंट के लायक हुआ ना झूठ भी, अगर हार्म प्रिंसिपल के ऊपर ला मैंने रहे भी हैं आप बात। नहीं तो क्या मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी? मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी कि मैंने अपने दोस्त को कहा है कि मैं घर जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने किसी दूसरे दोस्त के पास चला गया हूं, उसके साथ जाके आवारागर्दी कर रहा हूं, इस पे क्या 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 पनिशमेंट मिलेगी मुझे? तो सामने वाले को हार्म नहीं हुआ ना सर, तो नहीं पनिशमेंट हुआ, उसका दिल दुखा, नहीं मिलती। उसका दिल दुखा, उसका दिल दुखा। मैंने उसको झूठ बोल के उसका दिल दुखाया, वो समझ रहा है कि मैं घर जा रहा हूं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं अपने दूसरे फ्रेंड के पास जा रहा हूं जिससे वो नफरत करता। लेट्स जस्ट ऐड अनदर कैविएट इन दैट। क्या इसका क्या सजा मिलेगी मुझे? दिल दुखने से कोई पनिशमेंट नहीं होती सर, क्या बात कर रहे हैं आप? दिल अच्छा 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 अच्छा, तो फिर अगर आपकी बीवी ने किसी और के साथ डिंग डोंग कर लिया तो दिल ही दुखा ना, कि क्या कोई कोई हड्डियां पसलियां टूट गई हैं? दिल ही दुखा ना आपका, तो, मेरी बेगम भाग गई हारिस के साथ, किसी और हारिस, मेरे साथ नहीं, किसी और हारिस, तो उसमें दिल ही दुखा ना आपका। उसके ऊपर आप संसारी की सजा को इन्वोक करते हैं ना, हम आपको कह रहे हैं ये सिविल मैटर है, दिल दुखा, ग्रो अप, मूव ऑन। ये है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट। बट वी कांट से कि इसका अच्छा अमल नहीं है, आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। आपको इसी तरह दोस्त के साथ दोस्त को दुखाया दिल, तो इसका आपको नहीं, मुझे उसको कह देना चाहिए कि नहीं मैं अपने पास शफीक के साथ कॉफी पीने जा रहा हूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, उसको झूठ नहीं मुझे बोलना चाहिए कि मैं घर जा रहा हूं अपनी बीवी के पास। नो, यू शुड टेल द जी जी ट्रूथ। तो लेकिन इसके ऊपर सजा कोई नहीं होगी। जी जी, तो वही मैं भी वही बोल रहा हूँ, दिल दुखने पे सजा नहीं होती। मैं भी इसलिए दोस्त का एग्जांपल, दिल दुखने से सजा नहीं होती बोला। सिमिलरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हस्बैंड का दिल दुखता, इसलिए सजा नहीं है, बेस्ड ऑन लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट। वो हाँ तो ये कह रहा हस्बैंड हूं। उसका मास्टर नहीं हुआ। जी जी, हस्बैंड हाँ मास्टर नहीं हुआ शादी कर लेने से, वो किसी के साथ कर सकते, इसी को बोलते हैं लिबरलिज्म। क्योंकि वो अपनी हम्म मर्जी की जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे, इंडिविजुअल लिबर्टी हाईएस्ट, हैज गॉट हाईएस्ट हाँ प्रायोरिटी अनलेस हार्म हाँ प्रिंसिपल अप्लाई होता। हाँ तो ठीक है। जी, हाँ तो तो अगर कोई तो गलत नहीं, अगर कोई हार्म है ना, नहीं हार्म है ना, उस हार्म के ऊपर जेल नहीं ना होनी। आपको ये फिर आपको समझ नहीं आ रही, हार्म है, हार्म देना सही नहीं है, लेकिन उसमें जेल नहीं होगी। क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? क्या 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 इसमें कौन से दिमाग में ओले पड़े हैं? क्या चीज समझ नहीं आ रही इसमें? इतने एंगलों जी से मैंने सर आपको बता दिया, डॉक्टर साहब हैं। हार्म किसी को देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन हार्म्स पे, इस तरह के हार्म्स के ऊपर, कुछ हार्म्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम आपको क्रिमिनलाइज पेनल्टी नहीं डाल सकते, आपको जेलों में बंद नहीं कर सकते, आपको सजा नहीं दे सकते। दैट्स इट, दैट्स लिबरलिज्म। तो इसलिए आपकी बीवी ने अगर सेक्स कर लिया किसी के साथ, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, अब बैड, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें उसकी सजा नहीं मिलेगी उसको कोई। उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन गलत है वो। तो ये आप गलत जो बोल रहे हैं, तो आपका मोरालिटी का ग्राउंडिंग क्या है, बेसिस क्या है? आप कौन बताया से हार्म बेसिस पे प्रिंसिपल, मोरालिटी? बता दिया आपको, हार्म प्रिंसिपल है, लेकिन जो आपकी सर्टेन डिजायर्स हैं, जो आपके सर्टेन एक्शंस हैं, उनको यू हैव टू, और फिजिकल हार्म जो है, फिजिकल हार्म के ऊपर आपको सजा दी जाएगी। हमने पनिशमेंट्स को मिनिमाइज करना है। और आपको जो इमोशनल हार्म है, दैट्स बैड लक, ये जिंदगी के साथ लेना देना चलता रहता। ग्रो अप, उसके ऊपर सजाएं नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर कोई, तो आप बोल रहे फिजिकल हार्म सामने वाला कॉज करे तो पनिशमेंट मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो सुसाइड में अगर कोई सुपीरियर कोई जूनियर को अगर फिजिकली हार्म नहीं करके मेंटल प्रेशर कर रहा, तो उधर भी सजा नहीं मिलना। लेकिन सुसाइड में अगर कोई ऐसा प्रेशराइज कर रहा तो उसको सजा मिलती है इंडियन कोर्ट में। तो आपकी फिलोसफी कंप्लीटली गलत है। आई एम सॉरी टू से दिस, जो भी पढ़ा फिलोसफी समझ में आया था से कि आपकी मेरा पॉइंट फिलॉसफी, आपको हमारी आपने जहां से फिलॉसफी शुरू की थी, जरा वहां पे चलें थोड़ी देर के लिए वापस। मैं तो इसका सुसाइड वाला जवाब दे दूं। आपके इंडियन पीनल कोड में जो हो रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसका मतलब सही और गलत नहीं है, इसका मतलब डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। आपने कहा कि अगर आपने फिजिकल हार्म बुली करके पहुंचाया किसी को, अगर आपने उसको बुली करके इस हार्म पे पहुंचाया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक रेडियो होस्ट था यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का था। उसने फोन किया उसको, मेरा ख्याल क्वीन थी, हाँ क्वीन ही हॉस्पिटल में थी, ये 2 साल पुरानी बात है। उसने फोन किया और उसने प्रिटेंड किया कि मैं कोई ऑफिशियल है गवर्नमेंट का। तो उसने नर्स को कहा कि मैंने क्वीन से बात कर दी है, प्रिटेंड उसने कुछ किया। तो क्वीन, वो बेचारी नर्स थी, वो समझी कि
कि वाकई कोई ऑफिशियल है। तो ये रेडियो होस्ट का प्रैंक था। तो उसने क्वीन से बात करा दी, तो उसको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, उसको बेचारी को नौकरी से निकाल भी दिया कि क्वीन से ये क्या रेडियो होस्ट की डीजे से तुमने बात करा दिया। तो उस बंदे ने अपोलोजाइज किया, जो डीजे था, बड़ा मशहूर केस है, उसने अपोलोजाइज किया वगैरह, लेकिन उसको कोई जेल नहीं हुई, उसको कोई सजा नहीं हुई। ये हार्म हुआ है इसमें, लेकिन आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी होती है, व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन विद यू। बट एनीवे, गालिब, हाउ वुड यू रिस्पोंड टू दैट? वे आके शुरू में कह रहे थे अडल्ट्री की सजा क्या है जी, तो इनको शायद ये नहीं पता कि रसूल अल्लाह ने मारिया अल किब्तिया के साथ सेक्स किया, किसके बेड पे, ठीक है, हफ्सा के बेड पे। और फिर रसूल अल्लाह जब पकड़े गए तो रसूल अल्लाह ने फिर उसके ऊपर माफी मांग ली और कहा कि ये मेरे ऊपर हराम है, ठीक है। तो रसूल अल्लाह उस वक्त जो थे ना, ये बात मान गए थे कि उन्होंने अडल्ट्री की है, समझ गए। बाद रसूल अल्लाह ने जो है ना फिर अपने लिए, अपनी मदद के लिए आयत उतरवा ली, वरना तो रसूल अल्लाह ये मान गए थे और अपनी बीवियों से माफी मांग ली थी। और सारी बीवियों ने रसूल अल्लाह को असल में ये कह दिया था कि जो है आपने अडल्ट्री की है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। रसूल अल्लाह ने मान ली थी, बड़े आराम से बात मान ली थी, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं थी। ये सुनने तो आप कह रहे हो, आप आगे कह रहे हो कि लिबरलिज्म में अडल्ट्री गलत नहीं है, तो यार रसूल अल्लाह की जिंदगी में भी अडल्ट्री गलत नहीं थी। रसूल अल्लाह, आपको पता है कि हजरत आयशा की वो भी हदीस है कि हजरत आयशा कहा करती थी कि जी ये मदीने की कितनी बेशरम औरतें हैं जो अपने आप को रसूल को हिब्बा कर देती हैं, वो तो उसको भी गलत समझती थी, ठीक है। आप, जाहिर बात है हजरत आयशा का जो विजडम है वो आपसे तो ज्यादा ही था ना, वो उम्महातुल मोमिनीन में आती हैं, तो जिस चीज को वो गलत समझ रही थी आप उसको सही किस मुंह से कहेंगे, ठीक है। अगर वो कह रही थी कि रसूल अल्लाह ने ये गलत किया है और हिब्बा करने वाली औरतों को भी वो घटिया कहती थी, और हजरत हफ्सा जो थी वो भी उम्महातुल मोमिनीन में थी, और अगर उनको बुरा लगा था कि उनके बिस्तर के ऊपर रसूल अल्लाह ने क्या चांद चढ़ा दिया, तो वो भी तो फिर एक बात है ना सोचने वाली। मगर आप लोगों को लगता है कि शायद लिबरलिज्म में ये सारे प्रॉब्लम है, या लिबरलिज्म के पास अपनी मोरालिटी के डिफेंस की कोई वो नहीं है, मगर आप लोगों की मोरालिटी के डिफेंस का तो आप लोगों के पास कोई भी वो नहीं है। रसूल अल्लाह ने जितने असूल इस्लाम के बनाए हैं ना, मेजॉरिटी खुद ही तोड़े हैं, सब के सब। इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि रसूल अल्लाह में दुनिया की हर वो खराबी थी जो कि आप एक बुरे शख्स में आज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी खराबियां, झूठ भी रसूल अल्लाह ने बोले, खुल के बोले, कत्ल गारत, डाके, चोरियां, रेप अपनी आंखों के सामने कराए, खुद किए रेप, ठीक है। जैसे कि लौंडियों के साथ जो सेक्स है वो रेप ही है सारे का सारा, गुलाम लौंडियां बनाई, कौन सी बुराई है जो चंगेज खान में थी और रसूल अल्लाह में नहीं थी, ठीक है। तो ये बातें, इनके ऊपर भी कभी रेहान कुरैशी गौर किया करें। आप जो है ना बस खाम खा जो है ना एक लकीर के फकीर हो, आप एक छोटी सी बात लेके आ जाते हो, हाँ, और उसके ऊपर बस लगे रहते हो, एक जुमला बस आपको याद होता है हर बार। अभी जो इतना आराम से पॉइंट रखा है, समझाया जैसे मैं वो वाला सर्जिकल स्ट्राइक हमारे ऊपर करना चाह रहे हैं जो हमने इनके मुफ्तियों के ऊपर रखी हुई है। जरा लौंडी के बारे में बताएं, ये हमारे सामने ला के ओ जी एडल्टरी, हमारा एग्जांपल दे दिया, एडल्टरी करना सही नहीं है, धोखा देना किसी को सही नहीं है, हाँ, लेकिन इसके ऊपर किसी को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं कि अगर इनकी बीवी इनके ऊपर चीट करेगी तो ये उसको पत्थर मार मार के मारेंगे जानवरों की तरह। मेरी बीवी अगर मेरे पे चीट करेगी, मैं कहूंगा बेगम चले, आपको वो बंदा अच्छा लगा था तो चले, फिर आप उसके साथ जिंदा लगा, आप अपनी जिंदगी जिए, मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, तो ये वैसे होगा। तो ये ज्यादा सिविलाइज्ड कौन है? मैं, ये आप नहीं। जो अभी मैंने आपको ये जो गालिब जिस अभी हदीस का जिक्र कर रहे थे वो ये है सुनन नसाई की 3959वीं हदीस है कि हजरत अनस से रवायत है कि हजरत मोहम्मद की हजरत हफ्सा की नौकरानी थी जिसके साथ रसूल अल्लाह ने सेक्स किया। आयशा और हफ्सा को जब पता चला तो उन्होंने रसूल अल्लाह के ऊपर, रसूल अल्लाह को चवल मारी, हाँ, पीछे पड़ गई। तो रसूल अल्लाह ने आगे से कहा कि मेरे ऊपर आज से हराम है। तो उसके ऊपर ये आयत आ गई 65:1 कि ए नबी, अपने ऊपर वो चीजें हराम क्यों करते हैं जो तुम्हें अल्लाह ने हलाल की हैं, यानी कि लौंडी शौंडी जहां मिले खड़का डालो। एनीवे, हैव द लास्ट वर्ड, वी नीड टू मूव ऑन। जी सर, तो आप लोग मोरल आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, मतलब ये सही है ये गलत है, मतलब जो मर्जी में आया कर रहे हैं, उसका ग्राउंडिंग नहीं है, बिकॉज मटेरियलिज्म आपको गाइड नहीं करता सही और गलत में। ग्राउंडिंग हमने आपको आपके रसूल अल्लाह की जिंदगी से दिखा दी मेरे भाई, कि वो भी जो अडल्ट्री आप लिबरलिज्म से निकालना चाह रहे हैं रसूल अल्लाह वो कर चुके हैं।
हाँ तो आप गलत कैसा बोल रहे हो उसको? आप ही बोल रहे हैं कि इट्स अलाउड, पनिशमेंट नहीं रहना। हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस चीज को आप गलत बोल रहे हैं वो तो आपके रसूल अल्लाह ने भी किया, आपके पास इख्तियार नहीं है उसे गलत कहने का। हम तो उसे गलत कह सकते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी पे चीट कर रहा है, हम तो उसे गलत ही कहते हैं। लिबरलिज्म का कोई असूल नहीं है जो उसे ठीक कहता है। आपने अपना ही कोई लिबरलिज्म बना लिया है जो कि किसी कुएं के मेंढक की तरह, आप उस कुएं से बाहर ही निकल रहे, एक चीज सोच के आ जाते हो और समझते हो कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, मगर मसला यह है कि सारी दुनिया को पता है जो आप कह रहे हो वो टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म की कोई भी डेफिनेशन ये नहीं कहती कि अपनी बीवी पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, अपने हस्बैंड पे, अपने बॉयफ्रेंड पे चीट करना ठीक है। कोई भी नहीं कहता। पता नहीं आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो सिर्फ। नहीं, ऐसा में कीड़े इस्लाम कहता है कि ठीक निकल है। रहे हैं। इस्लाम कहता है ठीक है। इस्लाम तो लीगलाइज चीटिंग करता है ना, एक बीवी पसंद दिल ना आए तो दो नहीं तो तीन नहीं तो 4 तक कर लो। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि लौंडिया के ऊपर तो खुला हाथ है, 150 रख लो, तभी उनके हरम में 150 दी। एनीवे चले, बहुत हो गई आपसे बात, आपने कोई खातिर मजे वाला सवाल नहीं रखा, चले दर्जियां उड़ गई तो अच्छी बात है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।